हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं अपना फार्मूला सीरीज का। मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। आज हम लोग देखते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस रिडक्शन भी। मीन्स उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी। तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या, पहले रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो पहले रूल की बात करते हैं। क्या, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम और एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का या एलिमेंट का किसमें, इन फ्री स्टेट, तो क्या होगा, इसका जीरो होता है। जैसे हमने सोडियम ले लिया, सोडियम एटम का रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। मान लीजिए क्लोरीन एटम का है तो जीरो। ठीक, दूसरा क्या है, इसको आप याद करिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जब हम किसी एटम का क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर एनी एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे एग्जांपल का है H2, तो कहीं इसमें हाइड्रोजन का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, आप कहेंगे क्या है, जीरो है। ठीक है, क्या होगा, जीरो। ठीक, अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन है। अगर मोनो एटॉमिक आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, आयंस, इस पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज क्या होगा, इस पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मान लीजिए हमसे क्या कह रहा है कि Fe+2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, +2। फिर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि हमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप की जब बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स या फिर एटम या फिर आयंस, या जो इसमें आयंस होंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, +1। और ये क्या होगा, ऑलवेज होगा। ठीक, हमेशा भी जो फर्स्ट एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका क्या होगा, +1 हमेशा होता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। ठीक, अगला रूल हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट ए की तरह ही किसका, सेकंड का भी जो है उसका भी फिक्स होता है, उसका भी क्या, फिक्स होता है। ठीक, कौन सा रूल हो गया, फिफ्थ। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड एटम एलिमेंट आयन, इसके कितने होंगे, +2 होते हैं। इसका भी ऑलवेज, मतलब कि ग्रुप फर्स्ट का और ग्रुप सेकंड का, ग्रुप फर्स्ट का और ग्रुप सेकंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। और वो कितना होता है, हमेशा +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम, ऑक्सीडेशन नंबर अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का कितना होता है, +3 होता है। ये भी ऑलवेज। ठीक, मीन्स ऑलवेज कहने का मतलब कि ये चेंज नहीं होता। ठीक है, क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक, अगला रूल अगर हम लोग देखें, क्या कर रहा है अगला रूल,
अब हम लोग बात करते हैं किसके, ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन सा रूल था, रूल नंबर 7। ठीक, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें कई केसेस हैं। जैसे हमने पहले बात किया कि नॉर्मल ऑक्साइड, क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड, तो यहाँ से पता चल रहा है कितना होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। ठीक, अगर यही परऑक्साइड है, परऑक्साइड का फार्मूला होता है O2 -2। ठीक, तो अब यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। परऑक्साइड में कितना आ जाता है, -1। परऑक्साइड कौन बनाते हैं पता है, सोडियम, सोडियम परऑक्साइड है जैसे, तो वहाँ क्या होगा, -1 आएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वहाँ क्या आएगा। अगर इसके बाद बात करें हम लोग, कहें कि सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड फार्मूला, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 -1। क्या होता है, O2 -1। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आएगा, -1/2। ठीक, मीन्स हाफ आ जाएगा, -1/2 होता है। ये किसका होता है, सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होते हैं और रुबिडियम होते हैं। ठीक, दो इसमें इंपॉर्टेंट और हैं, से एक है O2F2। यहाँ दो केस में जो है ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आता है। यही दो केस है जहाँ ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आता है। किसमें, O2F2 हो गए या फिर OF2 हो गए। ठीक, तो यहाँ कितना आता है, यहाँ आप स्ट्रक्चर से जब आप देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, +1 आता है। कितना आता है, +1 आता है। यहाँ पर अगर यहाँ बात करें तो यहाँ +2। कैसे, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ट्रेंड है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर नाइट्रोजन, अप्रॉक्स क्लोरीन भी यही है। ठीक, तो क्या है, फ्लोरीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है किससे, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो इसका कितना हो गया, +1। यहाँ देखिए +1 आ गया। और यही चीज़ OF2 में देखेंगे, OF2। ठीक, तो ये कितना आ गया, -1, ये कितना, -1, इससे +1 और इससे भी +1, तो कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक, ये किसका हो गया, ये आपका O2F2 और ये क्या हो गया, OF2। ठीक, तो ऑक्सीजन का आप जरूर याद रखिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड है तो -2, पर ऑक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, और O2F2 एक है जिसमें +1 आता है और OF2 है जिसमें क्या आता है, +2 आता है। ठीक, साथ में नोट करते जाइए। अब हम लोग देखते हैं किसका, ऑक्सीजन का, ओ सॉरी हाइड्रोजन का देखते हैं। किसका, हाइड्रोजन का हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन में दो केस होते हैं, एक जब नॉन मेटल के साथ होगा और एक जब मेटल के साथ होगा। अच्छा आप बताइए कि मेटल के साथ पॉजिटिव होगा कि नॉन मेटल के साथ, थोड़ा दिमाग लगाइए कि किसके साथ पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल के साथ या मेटल के साथ। आइए हम लोग देखते हैं, अभी खुद ही पता चल जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में दो केसेस, कौन से, विथ नॉन मेटल और विथ मेटल, विथ मेटल। तो मेटल के साथ जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कैसे, सोडियम हाइड्राइड है, आपको हमने बताया था कि सोडियम का फिक्स होता है। ठीक, कितना, +1। अगर इसका +1 है
तो इसका कितना हो जाएगा, ये -1 होगा, क्या आया, ठीक। अगर यही नॉन मेटल के साथ बात करें तो कितना होता है, +1 होता है, कितना होता है, +1। मान लीजिए HCl, Cl कितना, -1, तो इसका क्या हो जाएगा, +1। कहने का मतलब है नॉन मेटल के साथ प्लस और मेटल के साथ निगेटिव आता है, ठीक। या ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी, ठीक। तो हमने क्या हाइड्रोजन का देख लिया। अब आइए देखते हैं रूल नंबर अपना 9th। रूल नंबर 9th क्या कहता है कि इसमें 2 केस हैं, क्या, एक टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम का, ऑल एटम। तो इसमें 2 केस, पहले केस क्या है, इन न्यूट्रल कंपाउंड, किसमें, न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड मीन्स, स्पेलिंग नहीं गलत है यार, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लो लिख देते हैं जब तुम्हारा मन ही है तो। अब इतना बड़ा कौन लिखे, समझना चाहिए, कंपटीशन के लिए यही है कि आप आंसर करेक्ट करिएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट रहेगा तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये कैसे किए, कैसे माइनस आया, कैसे प्लस आया। आंसर करेक्ट है तो आप अच्छा नंबर आएगा, नहीं है तो और अच्छा आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक। न्यूट्रल कंपाउंड की अगर बात करें तो क्या न्यूट्रल कंपाउंड मीन्स इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मीन्स इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आप सम करेंगे वो क्या करेंगे, टोटल 0 करेंगे, इक्वल टू 0। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, मुझे दे दिया H2SO4, तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो टोटल सम इसका करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। अगर हमें कहे सल्फर निकालना है, अच्छा यहाँ आइए, ऊपर का लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा, कि सल्फर क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा, ये प्लस आ जाएगा, मीन्स इसका कितना हो गया, +2 हो जाएगा, +1 और +1 +2। इसका निकालना है x, और इसका कितना होता है, -2, ऑक्साइड है तो कितना हो गया, -8, ठीक। तो जब इसको इधर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, +6, ठीक। ऐसे अच्छा जो बताना चाह रहे थे उसको तो किए नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +2, ठीक, और +x और क्या, -8 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि ये न्यूट्रल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ क्या होगा, +6। हमारे बताने का मतलब था कि आप जब न्यूट्रल कंपाउंड करेंगे तो उसको 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, इन पॉलीएटॉमिक आयंस, मीन्स जब कई एटम है और आयन है, मीन्स उसके पास चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज, तो ये किसके इक्वल करेंगे, इसके जो चार्ज प्रेजेंट होंगे, मीन्स चार्ज प्रेजेंट जो इस पे चार्ज प्रेजेंट होगा। मतलब जैसे एग्जांपल अगर बात करें, क्या कर रहा है, PO4 -3, PO4 -3, तो इसके जो इक्वल करेंगे, मान लीजिए इसका निकालना है तो क्या करिए x, ठीक, और इसका क्या हो गया, -8 इक्वल टू -3, तो आप इसको इधर करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, चार्ज वाला जो है उसके अगर उस पर चार्ज प्रेजेंट है, देखिए ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये आप देख कर डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे इसको करना है तो आप दिमाग में ही कर सकते हैं कि अच्छा +2 इसका माइनस, तो कितना आ रहा, -6, इधर जाएगा +6 आ गया, ठीक। वैसे इसका भी कर सकते हैं x, और ये -8 -3, ये इधर गया तो 5 आ गया, ठीक। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं, क्या रूल नंबर कौन से हैं, 10 क्या कहता है, पहले एक नोट लिखिए, कितना, 2000 वाला नहीं, 500 वाला।
लेकिन काम वो उससे भी ज़्यादा करेगा, 2000 से भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो पहले एक नोट आप लोग लिखिएगा, क्या, जो कि काफ़ी काम आएगा आपके पढ़ाई में। कैसे कि कह रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का कितना होगा। आप कैसे जानेंगे कि ये इसका मैक्सिमम है या इसका मिनिमम है। आइए मिनिमम भी यहीं लिख देते हैं, तब तक आप दिमाग चलाइए। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम। तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है कि जो भी एटम होगा आप उसको देखेंगे कि वो किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, और जिस ग्रुप का होगा वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और वो ग्रुप मेंडली पीरियोडिक टेबल से होगा। कैसे, मीन्स फर्स्ट बात करेंगे, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, क्योंकि यहीं तक ऑक्सीडेशन नंबर यहीं तक तो जा सकता है, 8 तक जाएगा, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक, तो इसलिए आप इससे बात करेंगे, ना कि 1 to 13 वाले जाएंगे। ठीक है, तो मेंडली पीरियोडिक टेबल के साथ जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर किसी एटम का क्या होगा, ग्रुप नंबर के इक्वल, और जिस ग्रुप का होगा उसके इक्वल होगा। अच्छा, मिनिमम, मिनिमम क्या करेंगे कि जो भी ग्रुप नंबर है, जो भी ग्रुप नंबर है उसमें से -8 कर देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, -8 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अगर, अच्छा एक एग्जांपल देखो, आइए नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 5th। ठीक, कितना हो जाएगा मैक्सिमम, +5। ये क्या है, मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो +5, इसमें से क्या करेंगे, -8, क्या आ गया, -3। तो ये क्या है, इसका मिनिमम है। क्या है, मिनिमम कितना, -3। तो इस तरीके से आप निकालते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर किसी स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड करते हैं। जब हमें स्ट्रक्चर दिया हो तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 10, आइडेंटिफिकेशन, किसका आइडेंटिफिकेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आता है, 2 केस आते हैं। एक जब कोवैलेंट बॉन्ड हो, और दूसरा कौन सा बॉन्ड हो, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। जब क्या हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो पहला कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे, इसमें पहला देख, जब सेम एटम में हो, मीन्स सेम एटम कहने का मतलब है कि जब डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है वो क्या रहे, 0 रहे। सेम एटम होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो 0 होगा ही। तो दोनों एक ही बात, या कहे कि सेम एटम है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप निकालेंगे। मान लीजिए सेम एटम है, ए और ए है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, दोनों सेम एटम के बीच क्या होता है, हमेशा 0 होता है। मीन्स इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यही डिफरेंट एटम है, डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0 तो नहीं होगा, ये तो पता ही है, तो डिफरेंट है। ठीक, अब क्या होगा, एक का +1 एक का -1, ये कैसे जानेंगे कि किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा। जो जिसके पास जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जैसे आप लोग के पास जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी कम पढ़ाई, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन चार्ज माइनस पे, वही सेम तरीका है। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा होगा, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। मीन्स जिसका ज़्यादा होगा उसमें माइनस चार्ज आता है, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम आता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम होता है, उसका उसमें पॉजिटिव आता है। ठीक, तो ये क्या, कोवैलेंट में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं किसमें, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। क्या हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। क्या दिया हो, जब कोऑर्डिनेट, इसमें भी 2, कौन से, एक जब सेम एटम के बीच हो,
सेम एटम। यहाँ जो है केस बदल जाते हैं, सेम एटम है, ठीक, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस टाइप से होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जब सेम एटम है तो दोनों पर क्या आ जाता है, सेम चार्ज। सेम चार्ज मतलब एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। इसको कैसे जानेंगे, जिधर एरो होगा, जिधर एरो होगा उधर क्या है, माइनस चार्ज आएगा, और जिधर से एरो गया होगा उधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये सेम एटम के बीच होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एटम है, क्या है, डिफरेंट एटम। अब इसमें भी दो केस आते हैं, डिफरेंट एटम है, ए बी मान लो, ठीक, और हम कह रहे हैं ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और ये क्या कह रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक। ये क्या है, लेस है, और ये तब यहाँ क्या आएगा, यहाँ +2 और यहाँ क्या, -2। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, उसका चार्ज निगेटिव होगा, ठीक। तो ये सेम, लेकिन अगर यही एरो इस टाइप से बना है अब, और ये क्या है, ये लेस है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अब क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब एरो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तरफ होगा तो चार्ज जो है दोनों पर आएगा, एक तरफ पॉजिटिव, लेस पे पॉजिटिव, और मोर पे क्या है, निगेटिव आएगा। लेकिन अगर यही मोर से लेस की तरफ है तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 और -2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि क्या, एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होगा, ठीक। अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि पूछे भी गए, डायरेक्टली स्ट्रक्चर वो आ गया था कि आप इसका स्ट्रक्चर बताइए कौन सा सही है, ये नीट का ही क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग देखते हैं। उसको आप ध्यान रखेंगे, क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट। जैसे पहला हम कहें कि कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, C3O2 कुछ नहीं यार, सिंपल है, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन आपस में अटैच है, डबली बॉन्डेड, ठीक, और एक ऑक्सीजन इस साइड और एक ऑक्सीजन इस साइड होगा, ठीक। तो ये क्या है आपके C3O2 का। अच्छा, इसमें आप जो हमने बॉन्ड वाला बताया स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसको भी यहाँ लगा सकते हैं, उसको भी यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, 2 बॉन्ड है, ये -2, ये कितना, +2, यहाँ सेम -2 +2, लेकिन ये सेम के बीच में है, इसका क्या आ जाएगा, 0, इधर से भी और इधर से भी, ठीक। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका बताइए ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या होगा, तो सब कार्बन, मान लीजिए हमें कह दे, इधर से नंबरिंग दे दे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब पूछेगा कि दोनों क्या बताइए आप, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप बता देंगे, ठीक है। अगर दूसरा देखें किसका, Br3O8 का, किसका, Br3O8 का अगर हमसे क्या पूछे स्ट्रक्चर, ये पूछा भी गया है, Br3O8 का स्ट्रक्चर आया भी था। क्या करिए, 3 Br को आप आपस में अटैच कर दीजिए, O8 है, इसको क्या है, ऑक्सीजन के सेटिस्फाई कर दीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, Br3O8 का स्ट्रक्चर। ये आसान है, लेकिन जब आप एक बार देखे रहेंगे तब आपके लिए आसान है ना, वरना आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, इस देखिए, इसकी ये अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, हाँ, ठीक। मैक्सिमम कैसे, हमें पता था मैक्सिमम अपने ग्रुप नंबर के बराबर हो सकता है। ब्रोमीन किसका है, 7th का है, देखिए कितना बॉन्ड बना है, 7 बॉन्ड बनाया है ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। यहाँ भी वही। अगर एक और देखें, कौन सा, तीसरा कौन सा है, हम कह सकते हैं S4O6 -2, S4O6 -2, ठीक है। तो इसका आप कैसे करेंगे, यहाँ भी आप चारों सल्फर को आपस में अटैच कर दीजिए, चारों सल्फर को आपस में अटैच कर दीजिए, और 2 ऑक्सीजन इसको दे दीजिए पहले,
और 2 इसको दे दीजिए। ठीक, अभी कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 पर क्या है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है। एक ऑक्सीजन इसको सिंगली बॉन्डेड और एक क्या है, इसको सिंगली बॉन्डेड दे देंगे तो क्या हो गया, S4O6। ठीक, S4O6 और -2। तो ये आपके कौन से हो गए, 3 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक, तो हमने रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक आज लिया और कुछ स्ट्रक्चर बताए। रूल्स आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वो, अच्छा एक रूल छूट गया था, यहाँ देख लेते हैं, हमें लग रहा है एक, हाँ ठीक, वो था क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलॉय, क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन एलॉय। जब हम किसी मेटल्स इन एलॉय, ठीक, किसी एलॉय में मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, किसी मेटल का एलॉय में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्या है, कह रहा है NaHg मीन्स क्या है, सोडियम एमेलगम बोलते हैं ना, एमेलगम। तो यहाँ क्या है, सोडियम के भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, मरकरी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ऐसे एक एल्निको है, ठीक, उसमें भी तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का किसी एलॉय में क्या होता है, 0, जैसे हमने ये देखा। ठीक, सोडियम एमेलगम। ठीक, तो हमने क्या आज ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई सजेशन रहे ज़रूर बताइए और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें क्योंकि सब लोग देखें, अच्छा लगेगा। ठीक, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।